औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्त वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी थैंक यू सो मच कमेंट करने का बहुत शुक्रिया। तो जी अलीवीर की वालदा साहब तो बीमार है, सो है अलीवीर बहुत बीमार है, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई। हमने देखा जिसमें सनवरा अपा है वो भी रो रही थी, और फिर उस्मान ने जो वीडियो लगाई और उसमें बताया कि रात को 3 बजे क्यों चाचू अली के घर आना पड़ा, जहाँ फिर वो आया तो फिर शायद लेके गए हॉस्पिटल। और जब भाई आया तो उस वक्त उसने कहा था सोए हुए हैं तो ना जगाए, उसको अपनी नींद पूरी करने दे। लेकिन फिर जब हुई है तबीयत ख़राब तो फिर उस्मान आया, फिर लेके गया मेडिसिन वगैरह लेके आके छोड़ के, तो फिर वो वापस चला गया अपने घर। फिर दोबारा आया तो कह रहा था कि ना चाचू जी तुहानू कुटना हो, तुहानू नपना, तुहानू कुट देना, तो उसकी मतलब जो जो भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना है। तो फिर हुमैरा को कह रहा था कि पुप्पो किसी रक्शे वाले नूं बुलाने की कोई लोड़ नहीं, जो कोई ज़रूरत होगी तुसी मैनू बुलाना तो मैं लैके जावांगा चाचू नूं। देखें ये होती है अपनों की बात के रिश्तेदार हों, बच्चा है अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, जवान हो गया माशाल्लाह। तो उधर देखे ना वो जो एक ही भाई है समझे, उनके बेटे छोटे हैं जो मुनव्वर वीर है, और जो दूसरा है असलम भाई वो भी पता करने आए हुए थे, वो खुद बेचारे ठीक नहीं है। नहीं तो माशाल्लाह 3 भाई एक जगह पे रह रहे हैं। तो मैंने कहा लोग कह रहे थे कि आप अम्मा जी अपनी को और सनवरा बाजी को लेके जाए कि वो जिस तरह बीमार है, और जितनी बारिशें हो रही हैं तो वह मेरी आला जितनी ये बदलियाँ गरज रही हैं। सुबह जब ये गए उधर सुबह वाली वीडियो मैंने देखी, मैंने पर मुझे नहीं पता पुरानी है कि नहीं है, जहाँ ये पूछ के आए हैं तबीयत जहाँ इनकी वालदा साहबा की ख़राब है। तो फिर बाहर निकले तो इतनी मतलब कि तेज़ हवाएं चल रही थी ना, जहाँ बता रहे थे कि बहुत तेज़ हवाएं। और तो जी लॉकडाउन लग चुका है, मुझे नहीं पता और कहीं लगा या नहीं लगा, लेकिन हमारे लाहौर में लग गया। सिर्फ मेडिकल स्टोर खुला करेंगे, बाकी सारी जो बाज़ार है वो 8 बजे बंद हो जाया करेंगे। बस दुआ करें अल्लाह पाक अपनी रहमतों के दरवाजे खोले सब पे। तो ये जो मुश्किलात आ रही हैं अल्लाह पाक इन मुश्किलातों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ बाकी जिस तरह टाइम है, हर बंदे ने अपना टाइम और वक्त पूरा करके जाना है। अल्लाह पाक शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। और कोई भी परेशान है मेरा पाक परवरदिगार उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। मेरे भाई भी बहुत परेशान है, हमने दुआ करने के अल्लाह ताला अपनी रज़ा से उसकी परेशानियाँ दूर फरमाए, जो भी मामला है अल्लाह ताला आसान फरमाए, क्योंकि अल्लाह पाक के अलावा कोई भी हमारा कारसाज नहीं है। तो अल्लाह पाक सेहत दे। मैंने कहा लो भाई लोग इतना कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और मैं खुद कह रही थी कि इन्हें ना बाजू सनवरा को और अपनी अम्मी जान को अपने घर लेके आना चाहिए। आपको पता है ना जब कोई बीमार होता है तो बंदे को परेशानी होती है, और बंदा कहते हैं डूबता है, एक तिनके का सहारा भी जो है ना वो भी ढूंढता है कि मुझे वो मिल जाए। तो लेकिन वो बेचारा तो खुद बीमार होके पड़ा हुआ। आपने देखा मेरा खुद इतनी परेशान हुई थी, जहाँ फिर वो फिर कहता मैं अकेला जा रहा हूँ, एक तो मैंने गोश्त ला के देना है, और जो दूसरा है वो चाचू का पार्सल आया हुआ है। तो वो फिर वो पार्सल ला के और बता रहा था कि मैं 25 सौदा आया नरम या चूचा। वो तो फिर पता नहीं कल तो कह रहे थे कि अलीवीर की जो अम्मी जान है उनको खिलाना, अब मुझे नहीं पता अलीवीर को खिलाना या उनको कहना। मैं छोटी छोटी बोटी करवा के ले आया तो चाचू ने खुआया, जब मुझे लगता है फिर अलीवीर के लिए लेके आए। फिर जहाँ खाना बनाया खाना दे रही है, शायद अपने लिए और सालन बनाए और अलीवीर के लिए और सालन बनाया। मुझे तो थोड़ा मतलब डिफरेंस ही लगा उनमें, अब मुझे नहीं पता एक ही सालन है कि दूसरा है। तो उन फिर वो अपनी अम्मी को पूछ रहा था क्या बनाना, तो उनकी अम्मी कहती सब्ज़ी वाला आया कोई नहीं, आलू है और आलू चिकन बना लेंगे। फिर उन्होंने आलू चिकन वाले बनाए चावल, और फिर उसने जाके अपनी अम्मी के मतलब के बनाए हुए चावल खाए। तो यही होता है जी, घर बंदा जितना मर्जी किसी का काम कर ले, खाना तो अगले बंदे ने अपने घर से ही खाना होता है ना। तो उधर जी मैं फियाज और सुबह से मैं वीडियो देख रही थी, जहाँ वो आंखों के ऊपर हाथ रख के तो परेशान होकर बैठी हुई है, और कह रहा है फियाज जी हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो वो जब मैंने कमेंट पढ़े तो लोग काफ़ी बच्चों को कोस रहे थे कि बच्चों को पेंसिलें क्यों देते हैं,
आप इनको रोके, इनको ना आने दिया करें, ये हो। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि छोटे छोटे बच्चे अनाया और हीरा जिनको रोका जा रहा है, चले वो तो बच्चे अगर गलती करते हैं तो माँ भी डांटती है, और ज़रूरी नहीं है कि बंदा वीडियो में बताए हुआ क्या। तो ये है जी इनकी। उधर मैं बात करूँगी जिसने बेचारी ने थामने लगाया था, नाया फातिमा ने, आज इनको कमरे से क्यों निकाल दिया। तो फिर लोग बोल रहे थे कमेंटों पे। तो ये है जी, इनको खुद अपनी हकीकत किस तरह खोल के बयान करते हैं। तो फिर सारी वीडियो बना के ना, तो उसने दिखाया जब सीढ़ियाँ जहाँ से ऊपर जा रही है ना, तो वहाँ पेंसिलों से ना बच्चों ने वो गोल गोल लाइनें जो लगाई हुई थी, बुरी लगती तो वो बुरी है। तो इधर देखा ना कि फिर बता रहा बाकायदा से, ये जो कलर वाली थी ये अनाया फातिमा के पास थी, और वो जो थी दूसरी वो थी जी हीरा के पास। तो उस पर फिर काफ़ी लोग बोल रहे हैं। तो भला आप खुद रोकें, या जब बच्चे जब पढ़ रहे हो ना उस वक्त उनको पेंसिलें दे, जब पढ़ के हट जाए फिर उनको पेंसिल ना दें। पहले बच्चों को इतना छोड़ कर लें कि वो आपका काम खराब कर दे, फिर बच्चों को डांटना शुरू कर दे। बच्चों को शुरू से ही आपको रोकना चाहिए। तो वो करते हैं ऐसे। मेरे जो भाई हैं ना, उनकी एक जो बेटी अब तो माशाल्लाह 7th क्लास में हो गई है, तो वो ना छोटी होती बड़ी लाइनें लगाती थी, पूरा मतलब इधर पेंट करना उधर लाइनें लगाना। तो ना भाई ने ना, मेरे ने भाई ने घर खरीदा, अल्लाह पाक उनको रहना और बसना नसीब फरमाए। इंशाल्लाह ताला जब शिफ्ट होंगे फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि अल्लाह पाक। तो मैं उनसे कह रही थी, मैंने कहा अब ना पेंट करने से पहले उसको लाजमी समझा देना, फिर गंद ना मारे। तो वही ना भाई कह रहे थे कि पेंट शर्ट भी करवाते हैं तो फिर ये शिफ्ट होंगे। तो इसने पूरी यही बात की कहती मामू अब बच्चों को लाइनें नहीं लगाने देनी, वो बड़ी बुरी लगती है। तो कहते हैं नहीं बेटा। अब इसकी मानी जान कहती है नहीं, वो स्माइल ही करती थी तो वो तो माशाल्लाह अब बड़ी क्लास में हो गई, तो अब नहीं होगा। तो छोटे नहीं करते, वो करती है। तो लगता तो बुरा ही है, हम लोग खुद कर इतनी एहतियात करते हैं बच्चों को। कहते हैं आप लोगों ने कोई निशान नहीं लगाना, कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। अब क्या करें, मतलब मैंने कहा अल्लाह पाक माफ़ करे। मैंने समझा पता नहीं कितना बड़ा बेचारे प्याज का नुकसान हो गया। अल्लाह ताला रहमत के दरवाजे खोले। तो वो कह रहा पेंट करवाना, उधर वो कह रहे हमने पेंट नहीं करवाना। उधर तो वैसे बेचारे सामान उसने जोड़ लिया, जिस तरह वो कह रही थी कि पैलिंग करवावांगे या पेंट करवावांगे या इदा या इदा। देखिए बारिश तो सांस नहीं लेने दे, और जो फसलों के साथ होने वाला अल्लाह पाक रहमतों के दरवाजे खोले। आप भी दुआ करें, हम भी करते हैं, क्योंकि अगर ये होता है ना गंदम का नुकसान तो पूरे पाकिस्तान हमारा आ जाएगा टेंशन में। क्योंकि अभी साथ में उन्होंने ना इतना आटा महंगा कर दिया है ना, ज़्यादा लोगों ने छुपा लिया, और जो एक का दुकानों पे उन्होंने महंगा कर दिया। तो ये पूरे मुल्क पे ही इसका असर होगा। बस अल्लाह पाक के आगे हम सब दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमतों को देख, हमारे गुनाहों को ना देख। मेरे पाक परवरदिगार तेरी रहमतें बहुत बड़ी हैं, अपनी रहमतों के सदके तमाम दुनिया और मुल्क पाकिस्तान पे रहम फरमा, और ये बारिशें जो है रुक जाए और रहमतों की बारिशें हों। बाकी हर जहाँ भी देख रहे हैं ना, जिसको अब जो लोग बेचारे यूट्यूब पे नहीं है वो भी यही दुआएं कर रहे हैं, कह रहे हैं फसलें पक चुकी हैं, फसल पक चुकी है गंदम की, क्या बनेगा। कोई पढ़ा बंदा है, कोई अनपढ़ बंदा है, जो भी पढ़ा लिखा, जिसको भी पता है ना कि मतलब कि ये कौन से दिन चल रहे हैं, ये कटाइयों के दिन है। तो बाकी उन बेचारों का तो अभी घर बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर पड़ा हुआ। आपने देखा नहीं कि अभी तक तो उन्होंने सारा करना पेंट शेंट की, तो अभी बाद में बहुत बारी आएगी ना। अभी तो उन्होंने ये जो अंदर वाली दीवार करके इतना ईंट ज़ाया किया ना, ये बिल्कुल अभी नहीं करनी चाहिए थी। हम जैसा कोई बंदा होता है ना, हम सबसे पहले बाहर का सारा काम करते पूरा, फिर हम अंदर की दीवार करते। और जब तक वो अब्बास बेचारा अपना गेट शेट लगा लेता ना, फिर उसके बाद होता कि अपनी दीवार अंदर वाली भी कर लेते, क्योंकि वो करनी कोई ज़रूरी नहीं थी, उसका भी इतना नहीं था। लेकिन जी वो फिर अंदर की दीवार उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि अभी तो वो बाहर वो जो बनाते हैं ना बड़े बड़े ये जो, क्योंकि सीवरेज हमारे तो शहरों में सीवरेज पड़े हुए हैं ना, लेकिन ये जो गांव में होते हैं ये जो इनके जिनके सीवरेज नहीं है, फिर वो कुछ लोग अपने घरों में वो होदियाँ बनाते हैं, और कुछ इनकी तो फिर ज़मीन थी और इन्होंने बाहर निकालनी है। और सुबह जी मैं देख रही थी कि ट्रैक्टर पे बैठा हुआ था फ्याज। मैं कह लै भाई फ्याज ने भी हाडे हलाए ने थोड़े जे अपने, क्योंकि उसने तो सारा काम मिस्त्रियों मजदूरों से करवाया था ना, उसको तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी कभी भाइयों की। यही है कभी बाहर गया कोई सौदा, मतलब ये कोई सामान वगैरह जो घर का लेने के लिए, बाकी तो वो उसने आहिस्ता आहिस्ता बनाया, क्योंकि उसको पता था शादी तक मेरा घर बन जाएगा, और अल्लाह पाक ने बना दिया। अब इस बंदे का तो देख लेना सामान बेचारे का कैसा बिखरा हुआ है,
کہ جب ان کے والد صاحب آئے ہیں تو پھر یہ ہوا کہ کھانا بھی سمجھے میں بھی سے برتن لے کے تو انہوں نے کھانا ڈال کے دیا ہے، تو بھی تو میں دیکھ رہی تھی۔ اچھا اب میں بات کروں گی جو نایا فاطمہ کی، تو جی یہ ساری باتیں۔ اچھا نایا فاطمہ پھر ماں تو چائے شائے بنا کے دے رہی اور بچیاں دونوں جو عباس سے پیار کر رہی ہیں، بالوں کی کنگھی کر رہی، اور پھر تو تھم نے اس جاہل لڑکی نے لگایا ہوا تھا کہ آج نایا فاطمہ نے ان کو کمرے سے کیوں نکال دیا، اور ساتھ ہی کمنٹ آیا ہوا تھا کہ ان لوگوں کے بچے بڑے بدتمیز ہیں اور یہ روکتے نہیں ہیں۔ حالانکہ میں نے پوری ویڈیو دیکھی، میں نے نہیں دیکھی کہ نایا فاطمہ نے کہیں بدتمیزی کی ہو یا کہیں اس نے کہا ہو کہ نکل جائے کمرے سے۔ یہ ہے کہ بچے ایک دوسرے کو کہہ لیں تو اور بات ہے، جس طرح کل بھی وہ لڑ رہی تھی اور یہ اتنا ہنس رہی تھی نا دیکھ دیکھ کے، تو وہ مطلب کہ نایا چیزیں چھین رہی تھی اور وہ رونے لگ گئی جو ہیرا ہے، تو پھر ان کو چیزیں کا دے دو ایک دوسرے کو، لیکن مطلب ہنس ہنس کے نا، تو یہ چیز نہیں ہوتی۔ اس طرح بد لحاظ بچے ہو جاتے ہیں اور ان میں آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہی ہوتے ہیں۔ جو بڑے ہوتے ہیں ان کو منع کرنا چاہیے، لیکن یہ تو اس چیز کا بناتے ہیں تھم نیل۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈیر خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔